नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा। लंबे मंथन के बाद दी गई विभागों को जिम्मेदारी। कानूनी व्यवस्था और उद्योग से जुड़े विभाग खुद संभालेंगे सीएम। दिल्ली से मिली हरी झंडी के बाद राजपत्र में हुआ प्रकाशन। पाकिस्तान के नेता का हुआ भारत आगमन। इंदौर में की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मीडिया से चर्चा। राम मंदिर और नई मस्जिद को बताया बेहतर कदम। सरकार के बेहतर कदम की सराहना करते रहे कराची के पूर्व मेयर। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद निमाड़ पहुंचे मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने किया प्रसिद्ध संत सिंगाजी का दर्शन। प्रदेश की बेहतरी का मांगा आशीर्वाद। कहा सरकार 2028 तक करेगी डटकर काम। प्रदेश की होगी उन्नति। इंदौर के खजराना मंदिर में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना। प्रबंधन समिति के साथ हुई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चा। नए साल में आते हैं लाखों श्रद्धालु, तैयारी हुई पूरी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सरकार बनने के लंबे समय बाद मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फैसलों की देरी की वजह ये रही कि हर फैसले केंद्र शासित राज्यों की तरह दिल्ली से हो रहे हैं। वहीं 30 दिसंबर को देर रात मंत्रियों को उनके विभाग क्या रहेंगे इसका ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश में लंबे मंथन के बाद मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सिंधिया गुट के मंत्रियों को वो ही विभाग मिले जिनके वो शिवराज सरकार में भी मंत्री थे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को नगर विकास एवं आवास देकर शहरी विकास को गति देने, तो वहीं प्रहलाद सिंह पटेल को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने हर बार की तरह सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क विभाग अपने पास ही रखे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास से जुड़े विभाग भी अपने पास ही रखे हैं। दरअसल सरकार का फोकस कानून व्यवस्था के साथ साथ औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बनाने पर, इसलिए गृह और उद्योग विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं है वे भी उनके पास ही रहेंगे। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अवैध रूप से गैस सिलेंडर की रीफिलिंग और इसकी कालाबाजारी रोकने को लेकर इंदौर जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ गई है। जहां गैस सिलेंडर के कारण कोई हादसा ना हो और सिलेंडर का हकदार सुविधा से वंचित ना हो, इसको लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की लगातार हो रही शिकायत है और हादसों की रोकथाम के लिए खाद्य विभाग की कार्रवाई में तेजी आए, इसे लेकर इंदौर जिलाधीश ने विभाग को कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करने वाले पर कार्रवाई होती रहती है, लेकिन इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके और हादसे भी ना हो, इसे लेकर खाद्य विभाग द्वारा अवैध कार्य करने वालों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। वैसे हम लोग लगातार है ना इसके ऊपर है ना कार्रवाई कर रहे थे, मतलब और है ना कार्रवाई तेजी से करने के लिए ना कोशिश करेंगे। बीच में ऐसे बंदा है इलीगल है ना वे में गैस को मतलब रिफिलिंग सेंटर है ना करा रहता, उनको हम लोग ने एनएसए भी किया है। मतलब है ना हमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत उनको हमने जेल भी भेजा है। एंड उसके बाद हमने है ना ऑनरेबल हाई कोर्ट की समक्ष में हमने स्वयं इस करके मतलब उनको है ना बेल भी नहीं होने दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि बीते दिनों अवैध रूप से रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई कर मामले में कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। वहीं कोर्ट के समक्ष पहुंचकर आरोपियों की बेल भी नहीं होने दी है। कलेक्टर की माने तो गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऐसे कार्य करने वालों की पहचान की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन गंभीर है। वहीं रेवेन्यू विभाग, नगर निगम और अन्य विभागों सहित खाद्य विभाग अवैध कार्य करने वालों पर सतत निगरानी बनाए हुए है। इसको पहले भी हम लोगों ने स्ट्रिक्टर एक्शन लिए हैं, लगातार है ना हम लोग का ना और आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें हम लोग है ना जल्दी ही एक है ना प्रॉपर नंबर जारी करेंगे सो दैट है ना इवन पब्लिक भी ऐसे कोई भी है ना इलीगल रिफिलिंग सेंटर्स हैं, इस प्रकार का गैस सिलेंडर्स एक दूसरे का है ना मतलब है ना रिफिल करा रहा है, उसको हम देखेंगे। और ये जानकारी मिलेगी कि हॉस्टल्स हैं मतलब कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, छोटी वाली सिलेंडर्स है ना, उसका रीफिलिंग अगेन फिर से ना मार्केट में ऐसे इलीगल सेंटर्स के माध्यम से होती है। सो फिर हॉस्टल एसोसिएशंस है ना, उनसे भी हम लोग है ना स्ट्रिक्टर चीज़ें करेंगे। हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके नाम से ना सिलेंडर्स नहीं होंगे, सो एक मार्केट एनालिटिक्स डेवलप किया हुआ है, उसको भी हम लोग है ना चेक करवाएंगे। बहरहाल
गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन की ये पहल काफी प्रशंसनीय है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एक युवा खिलाड़ी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। बॉलिंग के बाद 22 वर्षीय खिलाड़ी को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद साथी खिलाड़ी उसे अस्पताल ले गए। इस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के साथी खिलाड़ी सालिग्राम गुर्जर ने बताया, काटकूट में क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था। हम गांव के बरझर की ओर से अपनी टीम लेकर काटकूट में खेलने गए थे। हमने बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 85 रन बनाए। इसमें इंदल ने अच्छी बैटिंग करते हुए टीम में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। इसके बाद गेंदबाजी करते हुए इंदल ने ओवर भी डाले। 5वें ओवर के बाद वो एक तरफ जाकर बैठ गया। उसने कहा, दम घुट रहा है और पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है। हम उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम जैसा कि क्रिकेट खेलने गए ग्राम काटकूट में, शुरू पहली बैटिंग ली, 6 ओवर खेले। उसके बाद में 4 ओवर बॉलिंग की करें। उसके बाद में जाके वहाँ झाड़ के नीचे जाके बैठ गया। उसके बाद में पूरा ओवर समाप्त हुए। हमने जाके देखा तो बोले हमको वहाँ काटकूट ले चलिए। मतलब मेरा घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है। तो 2 लड़के काटकूट लेके गए। बाद में हम सब पीछे से भी गए। तो डॉक्टर ने जाके बोले इनको बड़वा ले जाओ, बोले जल्दी से जल्दी। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन हर सनातनी की वर्षों पुरानी यह अभिलाषा 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है, जिसको लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई इस अविस्मरणीय पल की साक्षी बनने को उत्सुक दिखाई दे रहा है। इस उत्साह के साथ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा मेरा गांव मेरी अयोध्या प्रकल्प चलाया जा रहा है। वहीं अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश को वितरण कर घर घर आमंत्रण दिया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ स्थित पंचतीर्थ बालाजी मंदिर परिसर में नाहरगढ़ प्रखंड के सभी खंड, मंडल व नगर के केंद्रों के 119 गांव के प्रतिनिधियों को पूजित अक्षत कलश वितरित कर नगर में ढोल नगाड़ों के साथ मातृशक्ति के साथ कलश यात्रा निकाली गई। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धागड़ की रिपोर्ट। नगर में अरोरा परिवार द्वारा मनासा मंदसौर रोड पर सारसी चौराहे पर 3 दिवसीय नानी बाई रो माय रो कथा का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन शनिवार को कथा शुरू हुई, जिसमें मनासा नगर के श्रद्धालुओं को प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी के मुखारविंद कथा के श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आयोजन स्थल पर तैयारी की गई। वहीं स्वागत सम्मान के दौरान क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू सहित अरोरा परिवार व नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रथम दिन नगर सहित आसपास क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग कथा श्रवण करने पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौजूद रही। नीमच से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनीष जौलानिया की रिपोर्ट। भोपाल जिले के बैरसिया क्षेत्र में शाम एक तेज रफ्तार बस और एम्बुलेंस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस के पायलट और ईएमटी कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दुख जताया है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुलस्ते के मुताबिक कमलेश राजपूत एम्बुलेंस चलाता था, जबकि नेत्राम वंशकार एम्बुलेंस में स्वास्थ्य कर्मचारी था। दोनों किसी मरीज को छोड़ने के लिए हमीदिया अस्पताल गए थे। मरीज को अस्पताल में छोड़ने के बाद दोनों वापस बैरसिया लौट रहे थे। शाम करीब 5:15 बजे एम्बुलेंस ग्राम भैसौदा स्थित गुरुकुल कॉलेज के पास पहुंची। तभी आरोन से भोपाल की तरफ जा रही तेज रफ्तार बस से उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक और साथी कर्मचारी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है। हादसा किसी वाहन को ओवरटेक करने के कारण होना बताया जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस अथवा बस ओवरटेक कर रही थी इसका पता नहीं चल पाया है। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को खंडवा जिले के संत सिकांजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण के प्रसिद्ध संत सिकांजी के समाधि के दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना कर सभी प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगल की कामना की।
मीडिया से ये चर्चा करते हुए प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका ये नया मंत्रिमंडल जनता को समर्पित है और उनके सभी 28 मंत्री अगले 5 साल डट कर काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार खंडवा जिले के प्रवास पर रहे। शनिवार शाम खंडवा के संत सिंगाजी धाम पहुंचे मुख्यमंत्री यादव ने सिंगाजी महाराज की समाधि के दर्शन किए और यहाँ पर उन्होंने मंदिर में दर्शन के बाद मत्था टेका। वहीं आरती और पूजन कर सिंगाजी महाराज का आशीर्वाद भी मांगा। साथ ही सीएम डॉक्टर यादव ने पुण्य सलीला मां नर्मदा की आरती कर सभी नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली हेतु प्रार्थना भी की। सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर आया हूँ और नर्मदा जी के किनारे का ये बड़ा अद्वितीय स्थान है। परमात्मा की कृपा से, साधु संतों के भरोसे से हमारे यहाँ आध्यात्मिक चेतना का सदैव प्रवाह बना रहता है। मैं अपने नए सरकार के नए मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। तो उप मुख्यमंत्री को पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर का बनना और साथ में नई मस्जिद का निर्माण होना दोनों अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भारत की अदालत और सरकार का मुसलमानों पर एहसान है। यह बात पाकिस्तान के कराची शहर के पूर्व मेयर रहे आरिफ अजाकिया ने इंदौर में कही। पाकिस्तान के कराची के उपनगर जमशेद नगर के पूर्व मेयर मोहम्मद आरिफ अजाकिया शनिवार को इंदौर आए। मोहम्मद आरिफ ने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से राम मंदिर से लेकर तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। मोहम्मद आरिफ ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर और नई मस्जिद को काफी अच्छा कदम बताया। साथ ही कहा कि भारत सरकार और न्याय व्यवस्था ने बहुत संतुलित निर्णय दिया। देखें, राम मंदिर है ना, वो वहाँ पे जो मस्जिद तोड़ के आज एक नई मस्जिद अयोध्या में बनाई गई है, वो मैं समझता हूँ कि भारत की अदालत का, भारत की सरकार का मुसलमानों पे एहसान है। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, आप ऑनलाइन फतवे मौजूद हैं, आप सऊदी अरब के किसी मुफ्ती को पूछ लें, फ्री में फतवा मिलता है। मैं मुसलमानों को ये कहूँगा कि वो फतवा पूछ लें कि किसी और की इबादत गाह पे, किसी नाजायज़ ज़मीन पे मस्जिद बनाना हलाल है, उसमें नमाज पढ़ना हलाल है, ये सवाल खुद आप पूछ लें। तो बाबरी मस्जिद जो कई सौ साल से कायम थी, उसमें जितनी नमाजें पढ़ी जाती थीं, वो अकॉर्डिंग टू मुफ्तियान इस्लाम इलीगल थी, हराम थी। पाकिस्तान में जन्मे और भारत के गुजरात के एक गांव को अपना गांव बताने वाले मोहम्मद आरिफ वर्तमान में लंदन में रहकर पाकिस्तान में व्याप्त अराजकता और जिहादियों की लूट को खुलकर बयान कर रहे हैं। बलोची, सिंधियों, पख्तूनों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी वे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले आरिफ अजाकिया अपनी मुहिम के माध्यम से रोज पाकिस्तान, पाक आर्मी और पाक पॉलिटिशियन की सच्चाई सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार होते हैं, पाकिस्तान की दयनीय हालत है। दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर फैलाकर पाक इंडियन मीडिया को डायवर्ट करने की कोशिश कर रहा है।
मेरे पिताजी को अपने गांव से बहुत प्यार था, तो उन्होंने नाम रखा है आजकिया, हमारा फैमिली। आज किया होगा ना फिर नाम। अब आजकिया क्या पड़ता है गांव में, आजकिया। मसला यह है कि भारत ने तो खुश दिली से सब चीज की। IPL जब शुरू होती है तो पाकिस्तान के 22-23 खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। पीछे 10 खिलाड़ी कश्ती में भी आए ना बगैर वीजे के। तो जब आप भारत अब तंग आ चुका है कि हम इस पे भरोसा कैसे करें। आज भी तो आपके आनंद नाग राजौड़ी कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ये कोई आसमान से उतर के थोड़ी आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के हैं। पहले पाकिस्तान ये साबित तो करे कि हम ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट अगर आप नहीं है भारत के साथ, और आप अगर सिर्फ भारत को देखें, पाकिस्तान के फायदे में तो है कि भारत के साथ डील हो, ऐसा नहीं हो। भारत सिर्फ अपने स्टेट्स की डिफेंस का जिम्मेदार है। तो इसी फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर और महाराजा हरी सिंह ने एक्सेशन ट्रीटी अपनी मर्जी से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिस तरह बलूचिस्तान के नवाब कल्लात के सर पे बंदूक रख के जिन्ना ने साइन कराई थी, ऐसे नहीं हुआ था। उन्होंने खुद रिक्वेस्टें करके नेहरू साहब के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की। एक्सेशन ट्रीटी साइन करने का मतलब यह हुआ कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त की, जिसमें लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा है। तो आज जो POK और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में, वो भारत के इलाके हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान में राजनीति कर चुके मोहम्मद आरिफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के प्रशंसक होने के साथ ही सनातन धर्म को भी मानते हैं। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। अब चोर गैंग का होगा सफाया। दरअसल जबलपुर की GRF और रेल सुरक्षा बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराए हुए 2 लाख के सोने चांदी के जेवर जब्त किए हैं। बालाघाट निवासी महिला फेबा मिंज ने GRP थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बैग ट्रेन से किसी अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है, जिसमें उसके कीमती जेवर रखे हुए थे। इस रिपोर्ट पर थाना GRP पुलिस और RPF ने एक टीम बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। आरोपी लक्ष्मण शाह और मोहसिन मंसूरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराए हुए 2 लाख कीमत के जेवर जब्त कर दोनों चोरों को रेलवे कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि पकड़े गए ये दोनों चोर ट्रेनों में अपनी एक गैंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे, लेकिन अब रेल पुलिस इन चोरों की गैंग का सफाया करने में जुट गई है। फरियादी और फेबा मिंज के दौरान ट्रेन नंबर इतवारी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। यात्रा दौरान जलपुर में उनके सर नीचे पर्स रखा हुआ था, उसको अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कटनी में जाके की थी। और फरियादी द्वारा तत्काल हमारे पास यहाँ आके सूचना दी कि उनकी ट्रेन से पर्स चोरी चला गया है, जिसमें बहुत ही कीमती सामान है, सोने के जेवरात, चांदी के, और उनके कुछ डॉक्यूमेंट हैं उसमें, जिसपे SRP महोदय द्वारा तत्काल इसमें टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने लगातार उस पर काम किया और गोसलपुर से हमने आरोपी को पकड़ा। एक आरोपी गोसलपुर का है और एक यहीं जलपुर का मदार छल्ला का रहने वाला है। दोनों ने मिलकर ट्रेन में चोरी की थी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर देर रात हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल इस वीडियो में एक यात्री और TC बहस करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद यात्री बुजुर्ग TC को पंच मार देता है। वहीं इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक अज्ञात यात्री युवक पहले तो एक बुजुर्ग TC से बहसबाजी करता नजर आ रहा है, और जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहसबाजी का विरोध करते हुए उस युवक को हल्के से धक्का देकर पीछे हटाया, तो युवक आक्रोशित होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक पंच मार देता है, जिससे वह बुजुर्ग व्यक्ति फर्श पर गिर जाता है। ये देख स्टेशन में मौजूद अन्य यात्री उस बुजुर्ग के फेवर में आ जाते हैं और उस युवक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर देते हैं। तो वहीं मौजूद लोग रेलवे स्टेशन पर हो रही इस मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर थाना GRP प्रभारी शशि ध्रुवे का कहना है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच की जा रही है। अगर कोई इस घटना को लेकर शिकायत करता है तो उस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हुआ है, उसका एक वीडियो देखा तो है, वो हमारे संज्ञान में आया है, पर अभी तक किसी पक्ष द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है अभी, जिसमें TT और एक यात्री द्वारा मारपीट करते हुए एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, और किस जगह पे मारपीट कर रहे हैं वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, और किसी के द्वारा थाने में आकर अगर रिपोर्ट की जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर में एक वेयर हाउस में काम मांगने गए 4 लोगों को जब काम नहीं दिया गया और उन्होंने वेयर हाउस के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सुरतलाई क्षेत्र में रहने वाले 4 व्यक्ति जयमा वेयर हाउस में काम मांगने गए हुए थे। इसी दौरान इनका विवाद वेयर हाउस के कर्मचारियों से हो गया। विवाद इतना बड़ा कि काम मांगने आए युवक ने वेयर हाउस के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। थाना प्रभारी विपिन तमकरे ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मामला आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है। एक अपने जय माँ वेयर हाउस है अपना कटंगी बाईपास पे ट्रैक्टर शोरूम के साथ, वहाँ के कर्मचारी के साथ 4 युवकों के द्वारा काम मांगने की बात करके उसके द्वारा मना करने पर पहले गाली गलौज की गई और जब विवाद रहा तो चाकू से 5 हद तक हमला किया गया। इस दौरान उसको उसके चेहरे पर और हाथ पे चोटें आई थी चाकू की। लिहाजा 307 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 1 आरोपी को इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अब लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं, क्योंकि भाजपा विधायक इस समय एक्शन मोड पर हैं। आगर विधायक मधु गहलोत ने आज अचानक जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण और अव्यवस्था देखकर सिविल सर्जन पर भड़क गए और 10 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। विधायक ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सिविल सर्जन और अन्य डॉक्टरों की जमकर फटकार लगाई। वहीं जिला अस्पताल में ICU काफी दिनों से बंद है। इसके साथ ही जिला अस्पताल से हर रोज पेशेंट को निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं की शिकायत मिलने के बाद विधायक जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने सिविल सर्जन SK पालीवाल को 10 दिन के अंदर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधार करने का अल्टीमेटम दिया, क्योंकि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी कर्मचारी उनसे पैसे मांगते हैं। इसके विषय में बात करेंगे। कल के बाद कौन कितने लोग जा रहे हैं, क्या कैपेसिटी, आज हमने सारी चीज़ तय कर ली है, ये इतनी होगी। उसके बाद अगर कई मशीनों की आवश्यकता लगी और सोनोग्राफी की और बढ़वाएंगे। और आपके चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। कल के बाद बात करूँगा, आज तो मैं पहली बार मिलने आया हूँ। कल के बाद क्या होगा, एक मेरा जनप्रतिनिधि यहाँ बैठेगा और कल से हमको पूरा निकल के आएगा कि कितनी सोनोग्राफी हो रही है, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग डिलीवरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आगर मालवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नजीर अहमद की रिपोर्ट। साल 2023 को विदा देने और नए साल के स्वागत के लिए जबलपुर में भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए एक और होटल में विशेष तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ हुड़दंग मचाने वालों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 31 दिसंबर की शाम से ही जबलपुर पुलिस शहर के प्रमुख मार्गों पर तैनात रहेगी। नशा करके वाहन चलाने, उपद्रव करने या डीजे बजाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की टीम अलग अलग क्षेत्र में तैनात रहेगी। ये आगामी नववर्ष को देखते हुए सर्वप्रथम जो है जितने भी होटल संचालक हैं जिनके यहाँ पे कार्यक्रम है नववर्ष के आगमन में, उनकी एक बैठक कंट्रोल रूम में ली जा चुकी है, जिसमें उनके जो दायित्व है वो बताए गए हैं कि यदि वो शराब का सर्व करवाते हैं तो फिर प्रॉपर वैधानिक लाइसेंस लेकर ही कराएं, अदरवाइज वो ना कराएं। और जो कोलाहल अधिनियम की गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत ही उनका साउंड बॉक्स जो भी रहेगा वह रहेगा। इधर शहर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में खाने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को एक साथ भोजन परोसा जा सके, इसके लिए अतिरिक्त कुर्सी टेबल लगाए गए हैं और जबरदस्त सजावट भी की गई है। वहीं होटल संचालकों ने उन सभी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया है जो कि राज्य शासन ने लागू किए हैं। हमारे होटल की तैयारी सरकारी नियमानुसार और SDM की परमिशन के अनुसार हम लोगों ने अपना वहाँ से परमिशन लिया है। जो शासन के निर्देश हैं उस निर्देशानुसार हम अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे और एकदम शाम 7 से 10 बजे तक की परमिशन मिली है, जो कि इसे पूर्णतः हम लोग पालन करेंगे। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर में यातायात पुलिस ने सुबह ही डंपरों की चेकिंग का अभियान चलाया, जहां शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर डंपरों के दस्तावेजों की जांच की गई और कई डंपरों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि गुना में बीते बुधवार को डंपर से टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई थी। हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है।
शहर में एक रोज पूर्व यातायात पुलिस ने बसों की चेकिंग की थी और आज यातायात पुलिस ने डंपरों की चेकिंग की है। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा लगभग 22 डंपरों के दस्तावेजों की चेकिंग की गई है, जिसमें बिना नंबर एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 डंपरों पर जुर्माने के तौर पर चालानी कार्रवाई की गई है, जिससे लगभग 10,000 रुपए की वसूली की गई। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना चिंतामण गणेश मंदिर में नववर्ष की रात्रि व पहले दिन 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसे लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राज टी की अध्यक्षता में मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें प्रवेश, दर्शन, यातायात, पार्किंग, प्रसाद वितरण से लेकर भक्तों की मंदिर से निकासी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। 31 दिसंबर और नए वर्ष में लोग पार्टी, होटल और आउटिंग का रुख करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग नए वर्ष की शुरुआत देव दर्शन से करता है। प्रतिवर्ष इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 31 दिसंबर की रात को लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष भी 6 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है। इसे देखते हुए खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक हुई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, निगम आयुक्त हर्षिता सिंह, मंदिर के पुजारियों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में प्रवेश, दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात व अन्य मामलों पर चर्चा की गई। पिछले वर्ष 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह खजराना गणेश मंदिर में 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार यह संख्या 6 लाख का आंकड़ा पार होने की उम्मीद है। इसके चलते खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति ने तैयारी की है। अभी एक ही ओवरऑल सामान्य समिति का मीटिंग है, प्रबंधन समिति का अदर इश्यूज का भी है ना मीटिंग अभी जारी रहेगा। 2 बड़ा प्रोग्राम आ रही है आने वाले समय में। एक है ना 31st नाइट में भी काफ़ी संख्या में ना भक्तगण आते हैं। उसके साथ तिल चतुर्थी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 28, 29, 30 मतलब है ना लास्ट है ना जनवरी एंड पे, उसके लेकर है ना तैयारी को लेकर एक डिटेल डिस्कशन हुआ। मतलब नगर निगम आयुक्त महोदय ने मतलब है ना सारे एजेंसीज के साथ है ना मतलब बैठ करके उसका है ना पूरा प्लानिंग किए हैं। बैठक में दर्शन व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग, यातायात, प्रसादी वितरण सहित तमाम पहलुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। दरअसल उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन ने भी इसी तरह की तैयारी की और उसे देखते हुए खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन ने भी व्यवस्था को लेकर निर्णय लिए। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि रणनीति हनुमान मंदिर सोशल मीडिया समिति बहुत एक्टिव है और इसी तरह खजराना गणेश मंदिर के लिए भी सोशल मीडिया समिति को एक्टिव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खजराना गणेश मंदिर में 56 भोग भी लगाया जाएगा। पुलिस के साथ है ना हमारी ना क्राउड मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरास, लाइटिंग, वो सारे लेकर भी हम लोग ने डिस्कशंस किए। इस बार भी 31st को और तिल चतुर्थी को दर्शन है ना बेहतर तरीके से वो उसके लेकर हम लोग है ना काम करेंगे। और इस बार है ना डिजिटल प्रस्तुति से लेकर कल्चरल प्रोग्राम्स और धार्मिक आधारित है ना गतिविधि आ गए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करने के लिए कोशिश किया जाएगा। बहरहाल मंदिर प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैठक में लिए निर्णय के अनुसार मामूली फेरबदल किए गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।